एक समय था जब हमारी दुनिया पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। वे वहाँ चलते थे जहाँ हम आज चल रहे हैं। इसी धरती पर सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर्स की हजारों प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे डायनासोर्स का नामो निशान ही मिट गया? तो चलिए आज की इस वीडियो में 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं धरती से डायनासोर्स का अंत और इंसानी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। आपसे एक नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर्स के चिल्लाने और चीखने की आवाजें थीं। तब डायनासोर्स की सारी प्रजातियां धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रही थीं। पर इनको क्या पता था कि इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी है। पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बनी मंडल में एस्टेरॉइडों का बहुत ही बड़ा समूह है। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो बृहस्पति ग्रह के एस्टेरॉइड के समूहों से जा टकराता है। यह टकराव इतना भयंकर होता है कि उस एस्टेरॉइड की दिशा ही बदल जाती है और वह अपने समूह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर्स का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉइड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा यह एस्टेरॉइड हर सेकेंड पृथ्वी के नजदीक बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण यह एक भयंकर गोले में बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक महासागर को भी पार कर लिया। कुछ ही सेकंड में यह मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है। इसकी टकराने से 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। जहां इसका टकराव हुआ वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद ही पूरी धरती पर भयानक भूकंप आने लगे, जिससे समुद्र की लहरों ने रौद्र रूप धर लिया और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सारे सक्रिय ज्वालामुखी धधकने लगे और बाहर निकल आए, जिसके कारण हर जगह पर डायनासोर और धरती पर रहने वाले सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से जलकर राख हो गए। उड़ने वाले डायनासोर जो धरती से बच निकले थे, वो धरती के वायुमंडल में फैले मेटल के पृथ्वी पर गिरने से मारे जाने लगे, जिससे वे हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इसी गर्मी से मरने लगे। इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई। बाकी जो
10% जीव बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनकी वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी प्रकार के वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और तब डायनासोर्स का काल खत्म हो गया। यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही अच्छा था। इस प्रलय में मैमल्स जैसी प्रजाति बच गई थी। अब आप पूछेंगे कि ये मैमल्स क्या हैं और ये कैसे बच गए। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने कुछ भी खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जब धरती सामान्य होने लगी थी और नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे, धरती पर जो जीव बच गए थे, इनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव ऐसे थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वे अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव हो रहे थे। बड़े भूकंप का ही नतीजा था जिससे हमारे देश भारत और हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालयी क्षेत्र के निर्माण होने से ही माउंट एवरेस्ट की चोटी अस्तित्व में आई थी, जो आज भी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें गिरने वाले बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बनी। ओलिसेन इपोक में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे, जो एक दूसरे का शिकार भी कर सकते थे। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण की तरह ही बनने लगा था। फिर एक बार परिस्थितियां बदली और 40 लाख साल पहले एक बार फिर धरती के भूभाग में हलचल हुई, जिससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वत श्रृंखला की रचना हुई, जिसके कारण यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इनके जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। हमारे पूर्वज जो जंगल में रहते थे वे पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुए थे। वे बंदर की प्रजाति की तरह जान पड़ते थे और इन्हीं बंदरों की प्रजातियों से हमारा और आपका अस्तित्व आज इस धरती पर है, जिन्होंने समय के बीतते हर क्षण के अनुसार अपने को बदला है और धरती के परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाला है, जिसकी सत्यता कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने थ्योरीज में भी की है। बदलाव इस प्रकृति का नियम है। अगर बदलाव नहीं हुआ होता तो शायद आज हमारा और आपका अस्तित्व इस धरती पर नहीं होता।